डरता कि बसपा को मुसलमान न सरकार बना दे। कहा वोट दोगे तो हम तुम्हें 18% आरक्षण देंगे। अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा, आपको पता है कि नहीं पता ये बात? कहा 18% आरक्षण देंगे। 5 साल में पूछता रहा कि भाई 18% आरक्षण मुसलमानों को कब दोगे? कहते रहे कि सरकार इस पर अभी विचार नहीं कर रही है, अभी इस पर विचार नहीं है कि मुसलमानों को 18% आरक्षण देगा। 5 साल सरकार रही, विचार नहीं हुआ कि मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मगर यादव भाइयों से कोई वादा नहीं किया था। चपरासी से लेके एसडीएम तक 50% भरा पूरे 5 साल तक। तो ये रहा वादा। तो इनका पैसा लगा जमा कर दिया, इनकी मर्जी है क्या करें वो। तो साथियों, ये रहा हमारे आजकल के किरदार। जो अल्लामा इकबाल ने कहा, कुव्वते फिक्र वो अमल पहले फना होती है, उसके साथ हम जो अमल करते हैं वो पहले ख़त्म होती है। तो अमल कैसे होगा, उसके लिए भाई इसके जिम्मेदार सपा बसपा। 2012 में समाजवादी पार्टी ने वादा किया था मुसलमान को कि हम की सरकार बना दोगे, वोट दोगे। तो सर कांग्रेस भाजपा है कि हम खुद मुसलमान हैं? कौन जिम्मेदार है भाई? हाँ, यादव जी मांगे हैं। अरे 24 में तो आपसे वोट भी मांगने नहीं आया, कोई मांगने आया भाई कोई? मगर हम जिहाद करके उन्हें वोट देते रहे 95%। और क्या मिला हमें कि डॉक्टर अयूब जो आपके लिए लड़ रहा है 2008 से, गली गली खाक छाम रहा है। और अगर कोई मुसलमान दिखने वाला सपा बसपा कांग्रेस के मंच पर मुसलमान का नाम भी ले ले तो लात मार के उसे मंच से बाहर कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा नहीं कर दिया जाएगा भाई? है नहीं है? तो आपको ये मिला, हमें ये मिला। मगर अगर ये पता चल जाए कि इस विधानसभा में दावल के 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ हो गया, मान लो ये अगर पता चल जाए, आपने 95% तक वोट दिया, प्रभा और आसपास से हुए सभी उलमाए कराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी ने अपनी वक्त दिया। आप सभी ने भी मौलाना जमाल नासिर कासमी साहब की बात सुनी, मौलाना मुफ्ती सफ़ी खां साहब की बात सुनी, भाई अरविंद जी की बात सुनी। उससे आप गौर फिक्र करें कि हम सभी की आज जो हालात है उसकी वजह क्या है, और जो अभी तक हमने अपने हालात को ठीक करने के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया है उससे कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि कुव्वते फिक्र वो अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। किसी कौम की तबाही और बर्बादी के लिए अल्लामा इकबाल ने जो वजह बताई है वो पहले उस कौम की सोच व फिक्र वो ख़त्म होना है, और उस पर अमल करने जो बर्बाद होता है वो ख़राब होता है, तभी वो कौम तबाह बर्बाद होती है। तो वो हम सभी को सोचना होगा कि अभी तक की आज़ादी के करीब 78 साल हो गए, जो हमारी सोच है, जो हमारी कार्यशैली है, जो हमारा तरीक़ेकार है, वो क्यों ऐसा है कि सिर्फ हमारे समाज की माँ बहनें मजदूरों की जमात पैदा कर रही हैं, और वही 40-50 साल पहले, 30 साल पहले चमार भाई, यादव भाइयों, कुर्मी भाइयों की, राजभर भाइयों की जो हालात हमसे बहुत बदतर थे, वो कौन सा तरीका उन सभी ने इस्तेमाल किया है कि उनकी माँ बहनें
दरोगा सिपाही पैदा कर रही हैं, डॉक्टर इंजीनियर पैदा कर रही हैं, डीएमएसपी पैदा कर रहे हैं। हमारे बच्चे 15 साल के 20 साल के होते हैं तो पासपोर्ट बनाने में लग जाते हैं, पूरी कोशिश पासपोर्ट बनवाने में लगाते हैं कि पासपोर्ट बन जाए, किसी तरीके से हम सऊदी में दुबई में जाके मजदूरी करें। उनके पास कुछ और तरीके कार नहीं होता, और जो नहीं बना पाते वो दिल्ली मुंबई चेन्नई में मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं। इसके अलावा उनकी और कोई सोच नहीं है। वही चमार भाइयों के बच्चे, यादव भाइयों के बच्चे, कुर्मी भाइयों के बच्चे वो मजदूर बनने के लिए नहीं कोशिश करते, बल्कि वो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, दरोगा सिपाही बनने के लिए, वो जज कलेक्टर बनने के लिए, उसके लिए कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि 25% आबादी मुस्लिम समाज की है, हमारे समाज की है, और हम किसी कार्यालय में और किसी थाने में, तहसील में हम दिखाई नहीं देते, मगर यादव भाई, चमार भाई, कुर्मी भाई, ब्राह्मण भाई, क्षत्रिय भाई, ये सब दिखाई देते हैं, सब मौजूद रहते हैं। और यही वजह है कि हमारे साथ हर जगह ताज्जुब होता है, हमारे साथ हर जगह इंसाफी होती है। सरकार अलग कर रही है, सारे महकमे अलग कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे अल्लामा इकबाल ने कहा कि कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है। हमारे सोचने समझने की ताकत पहले खत्म होती है, और उसी के हिसाब से हमारा अमल होता है, तो हमारी हालत तब कौमें तबाह बर्बाद होती है। जब तक चमार भाई भी यही काम करता रहा, यादव भाई भी करते रहे, वो भी तबाह बर्बाद रहे, तो जो भी किया वो भी तबाह बर्बाद है। ये नहीं कि किस कौम की बात करते हैं, जो भी कौम तबाह बर्बाद हुई है। अल्लामा मुफ्ती शफीक साहब ने और मौलाना जमाल नासिर कासमी साहब ने ये बताया हम सभी को कि हमारे रब का हुक्म क्या है और हमारे नबी का तरीका क्या है। उन्होंने कहा कि अपने में से अपना नेता चुनो, अपनी पार्टी बनाओ और उस पर भरोसा करो, उससे वोट दो। मगर हम क्या करते हैं कि पीस पार्टी बनी 2008 से, तो मुस्लिम समाज ही कहता है कि डॉक्टर अयूब आदित्यनाथ का दोस्त है। क्यों, उसको गलत तो नहीं करा भाई, सही कह रहा हो ना? और पीस पार्टी भाजपा की एजेंट है, कुछ गलत कहा भाई? किसी हिंदू भाई ने नहीं कहा, किसी पिछड़े दलित ने नहीं कहा, सिर्फ मुस्लिम समाज ने कहा। और हमारे रब ने कहा कि तोहमत लगाना सबसे बड़ा गुनाह है, और सारे मुसलमान उसी में मुब्तला हैं। और जो मेरे रब ने कहा, जो हमारे नबी का तरीका है, इसके खिलाफ ही हम आजादी के बाद से करते रहे। अरे सिर्फ बाहर ही नहीं करते रहे, बहुत सारे उलमा मेंबरे रसूल पर खड़ा होकर के अल्लाह के हुक्म और नबी के हुक्म की मुखालफत करते रहे, कहते रहे कि भाई इसको उठ दो, इसको हराना, इसको जिताना। क्यों गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ भाई? है नहीं? तो अल्लाह के मस्जिद के अंदर अगर पीस पार्टी और डॉक्टर अयूब कुछ मस्जिद के अंदर बात करेगा तो कहेगा ये लायानी बात है, ये बात राजनीति का न करो। क्यों भाई, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? मगर अखिलेश यादव की मदद करने के लिए, कांग्रेस की मदद करने के लिए मेंबर रसूल पर खड़ा होकर जो अपने को आलिम कहता है, वो इब्लीस का काम करता है, अल्लाह और नबी के खिलाफ काम करता है। बहुत सारे आलिम हैं, हमें आप बता दो। मैं भी मदरसे का एक तालिब में रहा हूँ, 5वीं तक की तालीम हमारी मदरसे की हुई है। हमें बता दो कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी सहाबा तक किसी ने कभी किसी दूसरे की हिमायत की है क्या? कभी किसी ने की है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे की हिमायत नहीं की, अपने वतन को तर्क कर दिया, जान के लाले पड़ गए, हिजरत करके दूसरे मुल्क में चले गए, मगर किसी गैर की हिमायत नहीं की। सारी दुश्वारियां, सारी मुश्किलात सहे। हमने कहां से ये फलसफा कम लिया? ये तो अल्लामा इकबाल ने कहा था। अल्लामा इकबाल ने एक और कहा था
कि किसी कौम की हालत सुधर कैसे सकती है। उन्होंने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। कहा लोगों के हाथों में है, किसी कौम की तकदीर किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। जो कौम है उसके लोगों के हाथों में उसकी तकदीर है, दूसरों के हाथों में नहीं है। और हर फर्द अपनी कौम के मुक़द्दर को बनाता है, हर फर्द बनाता है। मगर हमारा फर्ज, हमारी कौम के लोग तो हमें पर अपना मुक़द्दर क्या बनाए, जो अगर कोशिश भी करता है तो उसके खिलाफ ही ये अफवाहें फैलाते हैं। साथियों, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि हमारे संविधान ने हमें ताकत दी है वोट का, इस सबको बराबर का वोट दिया है। किसी अगड़े पिछड़े, गरीब, अमीर, दलित, सवर्ण, हिंदू, मुसलमान सबको बराबर का वक्त दिया है। उस जिस तरीके से मेरा रब सारे आलमों का रब है, ये नहीं सिर्फ मुसलमानों का रब है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत पर रहमत है, सिर्फ मुसलमान पर नहीं। सबकी भलाई के लिए कैसे किसी कौम की भलाई हो सकती है, किसी इंसान की भलाई है, एक तरीकेकार बताया। और वो तरीकेकार मुफ्ती शफीक साहब ने और मौलाना जमील नासिर कासमी साहब ने आपको बताया कि मेरे रब का हुक्म कहा। इसी तरह से संविधान, ये मुल्क सेकुलर मुल्क है और हमारे संविधान ने हम सभी को ताकत दिया है अपनी हिफाजत के लिए, अपनी कौम की हिफाजत के लिए और इस देश की हिफाजत के लिए। और है वोट की ताकत, वोट की कर रहा है ना। आपके कहां ताकत गई? आपके पास ताकत नहीं रह गई। हमने हमेशा देता रहा, बहकावे में देता रहा, बिल्कुल कोई अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं किया। साहब ऐसे ही है कि ये साहब करोड़ों रुपया कमाए हो, हमारे पड़ोसी उनके कहें कि साहब आपका पैसा लूट लेंगे, सरकार अब छापा डाल देगी, लोग लेके चले जाएंगे, कोई छीन लेगा। आप ऐसा करो कि हमारे अकाउंट में जमा कर दो, वहां महफूज रहेगा, है नहीं। ये बेचारे अपनी पूरी जिंदगी भर कमाई कमाते रहे, इनके अकाउंट में जमा करते रहे। साधु ईमानदार हो तब तो, अगर ईमानदार होते, ये सारी सरकारी ईमानदार होती तो पीस पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। ये इन्होंने बेईमानी की, इन्होंने पैसा सब जमा करवा लिया धोखा दे करके और अपने इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि ये निकाल नहीं सकते हो। इनके अकाउंट में जमा कर दिया इन्होंने, अपने अकाउंट में जमा किए होते तो अपने इस्तेमाल करते, ये निकालते रहे, अपना इस्तेमाल करते रहे। अगर इनका घर भी इनके रास्ते में पड़ जाएगा, उसी पैसे के बुलडोजर से गिरा करके रास्ता भी बना लेंगे। भाई मोदी जी है ना, कहते हैं सबका हाथ सबका विकास, है नहीं, है नहीं, सबका हो रहा भी सबका विकास। सब कहते हैं सब इस देश के नागरिक हैं, मगर आप नमाज पढ़ने जाओगे इस सड़क किनारे तब मुकदमा हो जाएगा। दूसरा समाज कोई भी धार्मिक काम करे कुछ नहीं होगा भाई, पुलिस वाले उनका प्रोटेक्शन करेंगे, क्या मुकदमा होगा भाई। मस्जिद में मंदिर खोदा जाएगा, है कि नहीं, उसकी पैमाइश होगी, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसका इनकाउंटर होगा, उसका जांच होगा। कहां सबका विकास भाई। तो ऐसे ही धोखा, ऐसे धोखा समाजवादी पार्टी ने भी देती आ रही है, ऐसे कांग्रेस भी देती आ रही है। कांग्रेस कही हम सेकुलर है, सब बराबर है, और सरकार बनी, उसने मुसलमानों को, जो दलित मुसलमान है उन्हें आरक्षण से बाहर कर दिया। अब भाई धोबहा है, अगर ग्राम पंचायत अनुसूचित हो जाए तो मुसलमान चुनाव नहीं लड़ पाएगा। 1/3 नौकरी में, डॉक्टर, इंजीनियर में, वकील में, जज में मुसलमान हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें अनुसूचित जात नहीं है। तो मुसलमानों को धर्म के नाम पर अगर हक उनका छीना है
तो उस कांग्रेस ने जो अपने को सबसे ज्यादा सेकुलर कहलाती है, और हमारा संविधान कहता मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, तो सबसे बड़े धोखा उसी ने दिया और उसी पर आज अमल करते आ रहे हैं। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और कानून पास हुआ कि इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान बताएगा कि वो इस देश का नागरिक है कि नहीं नागरिक है। सीए हुआ, सबका विकास हुआ भाई। अगर आप कह दो ईसाई है, पारसी है, तो आपको क्या मिला, हमें क्या मिला? अगर पता चल जाए कि 80% सिर्फ मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, तो यहाँ का जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, पैसे से भी, ताकत से भी, वोट से भी, वो कांग्रेस सपा बसपा का टिकट लेगा कि पीस पार्टी का लेगा? किसका लेगा भाई? हाँ, पीस पार्टी का लेगा ना। अपना पैसा भी लगाएगा, दौलत भी लगाएगा, आपके खाते में अपना वोट भी डलवाएगा। डलवाएगा नहीं डलवाएगा? और जीत जाएगा तो डॉक्टर अजूब जिंदाबाद, पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा। करेगा नहीं करेगा? चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, जाटो हो, कोई हो, कुर्मी हो, धोबी हो, पासी हो, कोई बिरादरी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और किसी मुसलमान का काम थाने से होगा, किसी कार्यालय से होगा, तहसील से होगा, तो आपकी लड़ाई सबसे पहले वो लड़ेगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है कि नहीं है? अगर ये बताओ आप कि अगर हम पीस पार्टी के अध्यक्ष हैं, अगर अखिलेश जी के पास जाएं और कहे हमसे समझौता कर लो, तो करेंगे भाई? अरे बोलो ना कस के, करेंगे? अरे करना तो दूर, घुसने अंदर नहीं देंगे। क्यों भाई? घुसने देंगे हमको? 12वें घुस, अब मेहदावल के सारे मुसलमान चले जाए तो समझौता कर लेंगे? अरे घुसने नहीं देंगे जी, लाठी चार्ज करा देंगे। कहाँ से आतंकवादी आ गए सब? घुसने देंगे भाई? नहीं देंगे। और अगर मायावती के और राहुल जी के पास जाएंगे गठबंधन के लिए, तो क्या कहेंगे? करेंगे? कहेंगे सारे मियाँ तो सपा कोट दे रही आए गठबंधन करने। क्यों भाई, कुछ गलत कर रहा हूँ? करेंगे। मगर अगर 80%, मान लो ये बात, अगर 80% उत्तर प्रदेश के मुसलमान पीस पार्टी के साथ हो जाएं, तो राहुल जी, सोनिया जी, माया जी, अखिलेश जी डॉक्टर अयूब का घर का चक्कर लगाएं कि नहीं लगाएंगे? अरे बोलो कस के भाई। अरे लगाएंगे ही नहीं, घर में घुसने के लिए जंग करेंगे आपस में, कौन पहले घुस जाए, है नहीं? अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो शायद एक भी सीट न जीत पावे, है नहीं? तो गठबंधन करेंगे, अपनी मर्जी से हम सीट भी लेंगे, वोट दिलवाएंगे तो उससे वोट भी लेंगे, हम देखेंगे कौन सबसे ज्यादा वोट डलवाएगा, है नहीं? सरकार बनेगी, मजबूत हिस्सेदारी होगी आधी से ज्यादा, तब किसी थाने में हमें फोन करना पड़ेगा भाई? हाँ? तो इसका हल किसके पास है? ये तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। हम ढूंढते रहे दूसरे के पास में कि हमारी तकदीर दूसरे के हाथ में है, तो हमारी तकदीर हमारे हाथ में। यही तो मेरे रब का हुक्म है, यही हमारे नबी का तरीका है, और यही इस कौम के, इस मुल्क के कौमों ने यही तरीका इस्तेमाल किया, वो तरक्की कर गए। और यही तो अल्लामा इकबाल ने करीब 40 साल पहले कहा, 50 साल पहले कहा। तो साथियों, आखिर में मैं आपको ये बात कहता हूँ कि हमने अपनी मनमानी करके, अल्लाह और नबी की बात न मान करके, इस देश का जो संविधान है उसकी दी हुई ताकत का इस्तेमाल न करके, और अपनी पार्टी, अपनी वोट न दे करके, अपनी क़यादत को मजबूत करने के बजाय दूसरे की हिमायत करके, हमने अपनी ज़िंदगी इस हालत में बना ली है। और यकीन मानो आप कि जिस तेजी से हमारे पर जुल्म होता जा रहा है, जिस तेजी से हमारी जिंदगियां तंग से तंग होती जा रही हैं, अगर हमने न बदला अपनी तरीक़ेकार, तो हो सकता है कि 50 साल में कोई मुसलमान यहाँ रह भी न जाए। हम तो है आज ईमान पे, कल हमारी नस्लें रह जाएंगी इसकी गारंटी नहीं है। अगर हमने तरीक़ेकार नहीं बदला तो यह हालत यहाँ होने वाली है। और ये नहीं जिसमें मुल्क में मुसलमान हुकूमत से बाहर हो गया, वहां से मुसलमान नाम की चीज खत्म हो गई है।
यही नहीं है। और जिस कौम में कभी जब से ये दुनिया बनी और जब तक रहेगी, अगर कोई कौम कोई मजहब हुकूमत में नहीं है तो जिंदा नहीं रह सकती, वो खत्म हो जाएगी। और यही होगा हमारे साथ साथियों। मगर यहाँ तो जो हम हालत है वो है, मरने के बाद हम अल्लाह के बागी, अपने नबी के बागी बन करके हम जा रहे हैं। इससे बहुत बदतर हालत हमारी वहाँ होगी। आप गौर करो इस पर कि हमने अपने नबी की बगावत की, हमने अपने रब के हुक्म की बगावत की है। इसका हिसाब हम वहाँ कैसे देंगे? यहाँ तो हम बर्बाद हुए सह लिए, वहाँ कैसे, जहाँ हमेशा हमेशा रहने वाली है। तो हमने दोनों जहानों में खत्म की अपनी जिंदगी, और दोनों जहानों में कामयाबी है अल्लाह और नबी के हुक्म चलना। यही तो मेरे रब ने कहा था कि तुम बेहतरीन उम्मत हो कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। इसलिए नहीं कहा कि तुम ज्यादा नमाज पढ़ते हो, इसलिए नहीं ज्यादा कि तुम बेहतर काम करते हो, इसलिए नहीं कहा कि तुम हराते जिताते हो, इसलिए नहीं कहा कि तुम बहुत दौलतमंद हो, ये नहीं कहा कि तुम किसी अमीर घर में पैदा हुए। तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम भलाई का हुक्म देते, बुराई से रोकते हो, और हुकूमत में आए बिना ये काम नहीं हो सकता है। आप सभी लोग आए, और कैसे पता चलेगा भाई मुसलमान किस पार्टी के साथ है? मुफ्ती शफी खान साहब ने बताया बड़ा बढ़िया तरीका। 10 रुपया, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, किसी झगड़ने की जरूरत नहीं। 10 रुपया लगाओ, झंडा लगाओ, अपने आप खबर पहुंच जाएगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग आए, आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।